वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि प्रीवियस ईयर जीके हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट जीके हैं आपके एग्जाम्स व्यू से। यह जीके का पार्ट 11 है। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इन सारी को नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यदि इन सारे प्रश्न को आप कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न न छूटने वाला है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सर्ववर्मग्राही रक्त समूह कौन सा है। यदि आपने ऑप्शन 4 चुना यानी कि ए बी तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो पूछा है कि सर्वभौमग्राही रक्त समूह ए बी है, तो पूछता है कि सर्व यानी कि दाता कौन सा है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वदाता होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाता है, यानी कि जो ए बी को सर्वग्राही कहते हैं तो इससे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। जो ए बी यानी कि सर्वग्राही कहते हैं तो इसका मतलब होता है सभी ब्लड ग्रुप से यह क्या कर सकता है, ले सकता है, यानी कि अपने में ब्लड, यानी कि ए बी जो होता है सभी से यानी कि ब्लड ग्रुप ले सकता है। यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है यह सर्वदाता बोलते हैं, यानी कि सभी को यह ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो यहीं थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन बन जाता है, तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि फ्लोरिकल्चर का संबंध जो है किसके उत्पादन से है। यदि आपने ऑप्शन 1 चुना यानी कि फूल, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसे मोहल्लों का शहर कहा जाता है। यदि आपने ऑप्शन 2 चुना यानी कि कोलकाता, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के निर्माता निम्न में से कौन सा देश है। तो यदि आपने ऑप्शन 1 चुना यानी कि रूस, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि S-400 मिसाइल जो सिस्टम है इसका निर्माता जो है रूस देश है, जो कि ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लश्कर तोयबा जो है यह क्या है। यदि आपने ऑप्शन 3 चुना यानी कि आतंकवादी संगठन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लश्कर तोयबा जो है यह एक आतंकवादी संगठन है, जो कि 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में यानी कि कौन सा गैस लीक हुई थी। यदि आपने ऑप्शन 2 चुना यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है यानी कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं यह कितने वर्षों बाद बदल जाते हैं। तो यदि आपने ऑप्शन 1 चुना यानी कि 2 वर्ष बाद, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के यानी कि जो 1/3 जो सदस्य होते हैं यानी कि 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है यह बदल जाते हैं। और राज्यसभा जो होता है उसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में इसको अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और राज्यसभा में टोटल सदस्य की संख्या कितनी है, 250 यानी कि 250 है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अच्छा, 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है यह किससे है। यदि आपने ऑप्शन 1 चुना यानी कि भक्ति आंदोलन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्यालय जो है स्थित है, कहाँ पर स्थित है। यदि आपने ऑप्शन 3 चुना यानी कि इलाहाबाद, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एसोसिएटेड प्रेस जो एपी है यह कहाँ की समाचार एजेंसी है। यदि आपने ऑप्शन 4 चुना यानी कि अमेरिका, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ यानी कि पेपर का है, ठीक है, और यही प्रश्न जो है रिपीट कर देता है, और इसलिए आपके लिए यह क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन सारे को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कंप्यूटर में जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है जिसको कि वीडियो के नाम से जानते हैं, तो इसका अन्य नाम क्या है। तो यदि आपने ऑप्शन 2 चुना यानी कि मॉनिटर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि कितने पैदल सैनिकों का दस्ता जो है एक बटालियन कहलाता है। यदि आपने ऑप्शन 3 चुना यानी कि 1000, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1000 सैनिकों का जो दस्ता होता है उसको एक बटालियन कहा जाता है, जो कि 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बंगाली नव वर्ष जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन 1 चुना यानी कि 14 अप्रैल को, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बंगाली नव वर्ष तिथि मनाया जाता है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि थल सेना के जो कर्नल होता है उसके समक्ष वायुसेना का कौन सा पद होता है। यदि आपने
ऑप्शन सेकंड चुना ग्रुप कैप्टन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो थल सेना आया, तो थल सेना कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो यदि आपने ऑप्शन 1 चुना यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई थी? यदि आपने ऑप्शन 4 चुना यानी कि मोहम्मद गौरी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तराइन का जो युद्ध हुआ था तो उसमें किस किस से लड़ाई हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई हुई थी तराइन के युद्ध में, तो यह किससे हुई थी? तो मोहम्मद गौरी से हुई थी। और बता देना चाहते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था यह 1191 ईस्वी में हुआ था, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1192 ईस्वी में हुआ था। और 1191 ईस्वी में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी। और जो तराइन का दूसरा जो युद्ध था 1192 ईस्वी में, इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से ही लड़ाई हुई थी। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है डेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यदि आपने ऑप्शन सेकंड चुना यानी कि शिवराज सिंह चौहान, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना यानी कि जवाहरलाल नेहरू, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गरीबी हटाओ यह किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? यदि आपने ऑप्शन 1 चुना यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सभी के सभी यह पूछा हुआ ही प्रश्न जो है आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, और यही रिपीट करता है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प देगा, आप खुद सोच नहीं सकते हैं। तो आइए यहाँ पर जो 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि तेल निर्यातक देशों का संगठन जो है जिसको कि ओपेक बोलते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? यदि आपने ऑप्शन 1 चुना यानी कि 1960 यानी कि 1960, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उत्तरांचल की राजधानी कहाँ है? यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना यानी कि देहरादून, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखिए बहुत सिंपल होता है, जिसको कि आप आसानी से इसको देख पा रहे होंगे कि कितना इजी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। यानी कि 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 28 प्रश्न बोल रहा है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था? तो यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना यानी कि 1952 यानी कि 1952, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है 1952 ईस्वी को हुआ था। और लोकसभा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा को हम यानी कि निम्न सदन के नाम से यानी कि निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम यानी कि लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। और लोकसभा में यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 550, यानी कि लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 550 होता है। तो इसे भी आपको साथ साथ याद रखना है। अच्छा 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? यदि आपने ऑप्शन 4 चुना यानी कि 35 ईयर्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है यह 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि यहाँ पर जो 4 नंबर ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत अधिक हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।